ओके बच्चों, तो हम लोग यहाँ पर आज कंटिन्यू करेंगे। आपके साथ मैं डिस्कस कर चुका था मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी की दो एक्सरसाइज, विच इज 10.2 और 10.3। ये 10.2 और 10.3 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी क्लास 11 से मैंने आपके साथ डिस्कस की थी। और ये दोनों ही बच्चों ये ओल्ड एनसीईआरटी से थी। अगर आपके पास न्यू वाली एनसीईआरटी है तो शायद उसमें देखिएगा वो 9.2 और 9.3 के नाम से होंगी। अब बच्चों हम लोग यहाँ पर इसको डिस्कस करते हैं, मिसलेनियस एक्सरसाइज का डिस्कशन। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज आप तभी लगाइए जब आपने 10.2 10.3 सक्सेसफुली लगा ली है। ठीक है ना। तो आपको पहले 10.2 10.3 लगानी होगी, उसके बाद यहाँ पे मिसलेनियस एक्सरसाइज का डिस्कशन स्टार्ट होगा। मिसलेनियस एक्सरसाइज से भी बच्चों क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं। तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके साथ स्क्रीन भी शेयर कर देते हैं। तो यहाँ बच्चों मैंने अब स्क्रीन फाइनली आपके साथ शेयर कर दी है। तो ये हो गई आपके पास एनसीईआरटी मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो सबसे पहले बच्चों हमारे पास मिसलेनियस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है सिमिलर एस 10.3 का ही क्वेश्चन हो गया, लेकिन हम लोग अभी दोबारा इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर रहे हैं, तो सारे क्वेश्चंस करेंगे लाइन से। चलिए भाई, ये फर्स्ट क्वेश्चन होगा ये मिसलेनियस एक्सरसाइज का। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो अगर आप घर पे कर रहे हैं तो आप इसको वीडियो को पॉज करें, पहले इस क्वेश्चन को कंप्लीट करें। क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो बच्चों मैंने आपको सिखा रखा है कि किसी भी लाइन का स्लोप अगर हमको डिफाइन करना हो तो कोई भी लाइन एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो भी एंगल बनाती है, अगर हम उस एंगल का टैन थीटा ले लेते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आ जाता है, स्लोप निकल करके आ जाता है। ठीक है, ये बात मैंने आपको पहले भी बता रखी है। लेकिन बच्चों अगर ये लाइन सीधा सीधा क्या हो जाए, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाए, ठीक है ना, एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल हो जाए, अगर ये लाइन क्या हो जाए, एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल हो जाए, तो बच्चों ये अगर एक्स एक्सिस के साथ ये पैरेलल लाइन हो जाएगी तो ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या बनाएगी, वो जीरो बनाएगी। ठीक है ना। एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस का मतलब क्या हुआ बच्चों, कि ये लाइंस का थीटा थीटा धीरे धीरे कम होते होते क्या हो गया है, जीरो हो गया। तो बच्चों जब भी कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है तो उसका स्लोप हो जाता है m इज इक्वल टू टेन जीरो, विच इज इक्वल टू जीरो। और कोई भी लाइन बच्चों वाई एक्सिस के पैरेलल होती है तो वाई एक्सिस के पैरेलल होने का मतलब ये होता है, अगर आप उसका एक्स एक्सिस से अब एंगल देखेंगे तो आपको दिखाई देगा 90 डिग्री। और 90 डिग्री के केस में इसका स्लोप हो जाएगा 1090। और 1090 को बच्चों हम इन्फिनिटी ना लिख करके 1/0 लिखते हैं। तो इन बातों को बच्चों स्पेशली याद रखना होगा कि भैया अगर कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप आपको जीरो करना पड़ेगा। कोई भी लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप आपको 1/0 करके सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए बच्चों, अब आपके पास लाइन तो बच्चों है ही। तो जब आप लाइन है तो उसको अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो पहले आप कंसेप्ट लिख लीजिए यहाँ पे, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दैट इज स्लोप इज इक्वल टू जीरो। लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, दैट इज स्लोप इज इक्वल टू 1/0। ये बच्चों इस तरह से आपको याद रखना पड़ेगा। अब जो आपके पास जो लाइन की इक्वेशन है, जरा उसको आप एक बार लिख लीजिए। क्या लिखे हुए हैं, k-3, ठीक है, x माइनस 4 - k² इंटू वाई प्लस k² - 7k + 6 इज इक्वल टू जीरो। या तो ये इक्वेशन बच्चों बन गई ax प्लस by प्लस c इक्वल टू जीरो। यहाँ पे बच्चों a कितना हो गया, k-3 हो गया, b कितना हो गया, माइनस टाइम्स 4 - k² हो गया, और बच्चों आपका c हो गया k² - 7k + 6। ठीक है, ये हो गया बच्चों। तो बच्चों ए बी सी तो आपको दिखाई दे रहे हैं। और आपको पता है कि भाई किसी भी लाइन का जो स्लोप होता है, किसी भी लाइन का स्लोप आपने कल भी देखा है, वो होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। ठीक है, ये आपने स्लोप की डेफिनेशन कम से कम आप 10वीं बार देख रहे होंगे। तो जो स्लोप होता है वो बेसिकली बन जाता है -a/b। ठीक, अब आपको क्या करना है भाई, सबसे पहले अगर हम फर्स्ट पार्ट को लिखते हैं तो फर्स्ट पार्ट में आपको स्लोप को जीरो के बराबर करना है,
क्योंकि लाइन ये किसके पैरेलल हो गई है, एक्स एक्सिस के। तो लाइन अगर पैरेलल होती है एक्स एक्सिस के तो हम उसका स्लोप 0 के बराबर कर देते हैं। तो सबसे पहले लाइन का जो स्लोप है वो है -a/b। तो ये हो गया बच्चों -k-3, ठीक है, अपॉन बी। बी बच्चों क्या है, माइनस टाइम्स 4 - k², ठीक है। इसको बच्चों इक्वल टू 0 कर दो। जैसे ही बच्चों उसको आप इक्वल टू 0 करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक। सेकेंड पार्ट बच्चों कंप्लीट करते हैं। सेकेंड पार्ट में लिखा था कि जो लाइन है वो पैरेलल है वाई एक्सिस के, और अगर लाइन पैरेलल है वाई एक्सिस के, उसका स्लोप क्या हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा। तो स्लोप क्या होता है, -a/b। तो हम लिखते हैं -a क्या है, k-3, और b बच्चों है माइनस टाइम्स 4 - k²। इसको बच्चों 1/0 के बराबर कर दो। जब बच्चों उसको 1/0 करोगे तो आपको ध्यान देना होगा, ये चीज 1 से मल्टीप्लाई होगी और ये चीज 0 से मल्टीप्लाई होगी। तो ये आ जाएगा k² - 4 = 0। दैट मीन्स k² = 4। दैट मीन्स k की वैल्यू आएगी +-2। ये बच्चों आपका सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हो। थर्ड पार्ट में आता है, लिखा है लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। कह रहा लाइन जो है ओरिजिन से पास कर रही है। थर्ड पार्ट बच्चों, लाइन अगर ओरिजिन से पास कर रही है तो उसका मतलब उसको 0,0 क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो लाइन की इक्वेशन में आप क्या करिए कि पहले आप लाइन की इक्वेशन में x जहां पर है वहां पे 0 पुट कर दीजिए, और वहां y जो भी है उसको 0 पुट कर दीजिए, और सिर्फ आपके पास कांस्टेंट टर्म ही दिखाई देगा क्योंकि बाकी सारे टर्म 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो जो इसके फैक्टर करेंगे तो 6 × 1 = 6 हो जाएगा, तो -6k - k + 6 = 0। इसके फैक्टर आ गए। तो अब फाइनली लिखेंगे k × k-6 -1 × k-6 = 0। दैट मीन्स बच्चों यहाँ से k की वैल्यू 1 आ जाएगी और k की वैल्यू 6 निकल करके आ जाएगी। आई थिंक बच्चों ये पार्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा सभी लोगों को। फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका पूरा कंप्लीट हो गया। चलिए भाई सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में मिसलेनियस एक्सरसाइज फिर से आ गई, और बच्चों ये तो नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन का क्वेश्चन लग रहा है, जिसको आप डिटेल रिव्यू कर चुके हैं एक्सरसाइज के अंदर। तो अब हम लोग डिटेल रिव्यू नहीं करेंगे, इस क्वेश्चन को जल्दी से ही सॉल्व करके आंसर निकाल देंगे। क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ थीटा एंड पी if the equation x cos theta plus y sin theta is equal to p is a normal form of a line this। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि भाई किसी भी लाइन को अगर नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो पहला स्टेप क्या होता था, पहला स्टेप ये होता है कि हम उसको x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p के फॉर्म में लिखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे p की जगह आपको नजर आएगा -2। इस 2 को उधर कर देंगे तो वो -2 हो जाएगा। लेकिन बच्चों ये जो p होता है ना, ये पॉजिटिव होता है क्योंकि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर होता है। तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए आप माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये इक्वेशन ऐसे बन जाती है। अगर p पहले से ही पॉजिटिव होता तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन नेगेटिव है इसलिए माइनस का मल्टीप्लाई करके उसको पॉजिटिव बनाए। अब क्या करते हैं बच्चों, ax + by में जो a और b होते हैं तो हम किससे डिवाइड करते हैं, √a² + b² से। यहाँ बच्चों a आपका क्या है -√3, b आपका क्या है -1। तो आप किससे डिवाइड करेंगे, √a² + b² से। जब आप डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आप इस क्वांटिटी को निकाल लीजिए बच्चों। तो √a², तो बच्चों -√3 का स्क्वायर करो या √3 का स्क्वायर करो, एक ही बात होती है। तो ये वैल्यू बच्चों 2 आएगी निकल करके। तो दैट मीन्स आप क्या करोगे, √a² + b² से डिवाइड करने का मतलब है, तो आप किससे डिवाइड कर रहे हैं, 2 से। तो चलिए बच्चों उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो √3/2x -1/2y इज इक्वल टू 2/2 1। पूरी इक्वेशन को मैंने डिवाइड कर दिया √a² + b² से, ठीक है। चलिए भाई, हाँ तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे ध्यान देना होगा आपको, आपको बताना है कि भैया x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p का फॉर्म होता है। अब चेक करेंगे तो आपको cos थीटा की जगह यहाँ पर -√3/2 नजर आ रहा है, और साइन थीटा की जगह -½ नजर आ रहा है। तो बच्चों जिन बच्चों ने एएसटीसी का लेक्चर नहीं किया था तो मैंने आपको दोबारा लेक्चर किया है, लेकिन आपने तभी भी नहीं देखा है तो आप फिर से नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, cos थीटा इज इक्वल टू -√3/2। तो हमको ऐसा क्वाड्रेंट बताना होगा जहाँ पे साइन थीटा cos थीटा दोनों ही नेगेटिव होते हैं। तो बच्चों वो थर्ड क्वाड्रेंट होता है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, आप लिखेंगे cos ऑफ
√3/2 बच्चों कॉस कब होता है? जब कॉस की वैल्यू होती है 30 डिग्री। 30 डिग्री का मतलब होता है पाई/6। तो थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब होता है कॉस ऑफ पाई बाई पाई प्लस पाई/6। ठीक है, माइनस कॉस पाई/6, दैट इज माइनस √3/2। और थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब साइन ऑफ पाई प्लस पाई/6 इज इक्वल टू माइनस साइन पाई/6। ठीक है, दैट मीन्स कितना हो गया, ये -½ हो गया। तो ये हो, तो मुझे ये वाला एंगल अब आपको समझ में आ गया कि भैया ये दोनों एंगल्स क्या हैं। आपका है ये एंगल एक्स कॉस अल्फा, यहाँ अल्फा की जगह थीटा यूज किया गया, आप थीटा लिख सकते हैं 7 पाई/6। और यहाँ पे भी थीटा आपका क्या है, 7 पाई/6। तो बच्चों नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ लाइन फाइनली आपका निकल के आ गया, विच इज एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। पी की जगह बच्चों क्या है, 1। तो बच्चों ये आपका फुल फ्लैश आंसर निकल करके आ गया, जिसको मैंने मार्क भी करके दे दिया है। याद रखिए बच्चों, एग्जाम में 10.3 में अगर आपने नहीं लगाई है तो उसको जरूर लगाइए, क्योंकि आपके पास इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन या नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ लाइन से क्वेश्चन जरूर आता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों आपका कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग कंटिन्यू कर चुके हैं। क्या लिखा है बच्चों इसमें? इसमें लिखा है फाइंड द इक्वेशंस ऑफ अ लाइंस which cut off intercept on the axis whose sum and product are 1 and -6। ये तो बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, ये वो इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन का क्वेश्चन आ गया। मैंने बताया था भाई, अगर किसी भी लाइन का एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट होता है ए यूनिट, तो ये पॉइंट बन जाता है a, 0। वाई एक्सिस इंटरसेप्ट होता है बी यूनिट, तो ये पॉइंट बन जाता है 0, बी। तो ऐसे केस में लाइन की इक्वेशन होती है x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। तो अभी हमने लाइन की जनरल इक्वेशन लिख दी, विच इज x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। अब हमें क्या बता रहा है? कह रहा है कि भैया कट ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस उस सम प्रोडक्ट, पहले सम दिया, तो सम हो गया a+b, वो है 1। और प्रोडक्ट दिया है, वो कितना है, -6। ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये दो इक्वेशन है, दो अननोन है, इनको यूज करके आपको क्या निकालना है, ए और बी निकालना है। तो जल्दी से आप निकाल लीजिए। भाई अगर और जल्दी करना चाहें तो आप एक काम भी कर सकते हैं। अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ी है क्लास 10th में, तो ये सम ऑफ रूट्स गिवन है, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गिवन है ना। तो आप एक ऐसी इक्वेशन बना लो जिसका सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी गिवन है, तो आप डायरेक्टली ए और बी निकाल सकते हो। कैसे करते थे क्लास 10th में? x² माइनस एक्स टाइम्स सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, ए और बी होंगे। ऐसे भी डायरेक्ट निकाल सकते हो, वरना दोनों को सॉल्व करके भी निकाल सकते हो। तो सम ऑफ रूट्स की जगह यहाँ पर 1 दिया है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की जगह क्या दिया है, -6 दिया है, इक्वल टू 0। तो बच्चों आपकी इक्वेशन बन गई x² माइनस एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, ए और बी। चलो बच्चों सॉल्व कर लो। तो तुम कहोगे सर 3 × 2 = 6 होगा, तो हमने कहा ठीक है, तो मैं लिख लो -3x प्लस 2x माइनस सिक्स इज इक्वल टू 0। तो हो गया x × x−3 प्लस 2 × x−3 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ से x की दो वैल्यूज आई हैं, एक 3 आई है और एक -2 आई है। तो बच्चों इसमें एक वैल्यू बना लेना आप a, दूसरी वैल्यू बना लेना b। ठीक है, क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया यहाँ पे। ये हो गया a और एक बन गया b। और चेक भी कर सकते हो, a × b का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, -6 आ रहा है, a और b का सम क्या आ रहा है, +1 आ रहा है। इसका मतलब जो आपने किया है वो सही। लेकिन बच्चों यहाँ पे दो पेयर्स बन सकते हैं। आप एक बार a इसको मान लो, b इसको मान लो, या एक बार b इसको मान लो, a इसको मान लो। ठीक है ना। तो इस तरह से आप दो बार लिख सकते हो। इसलिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यहाँ पे इक्वेशंस निकालनी है। तो आप a को एक बार 3 ले लो, b को -2 ले लो, फिर आप a को एक बार -2 ले लो और b को 3 ले लो, और इक्वेशंस लिख डालो। इस केस में इक्वेशन होगी बच्चों x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। इस केस में बच्चों इक्वेशन होगी x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। तो बच्चों ये आपकी इक्वेशन बन करके आ गई, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ- ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4।
चलिए, क्या लिखा है, व्हाट आर पॉइंट्स ऑन वाई एक्सिस वुड डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन इज 4 यूनिट। कह रहा है आपको वाई एक्सिस पे एक पॉइंट लेना है जिसकी इस लाइन से डिस्टेंस जो है 4 यूनिट के बराबर है। तो पहले लाइन को लाइन के फॉर्म में सही से लिख दो। इसका एलसीएम लोगे तो बच्चों ये आ जाएगा 12, ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 1। यानी आपकी लाइन हो गई 4x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब आपको y एक्सिस पे कोई पॉइंट लेना है बच्चों। अगर हम y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लेंगे तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो हमने 0, a टाइप का ले लिया। अब इस पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। तो ये तो सीधा सीधा स्टैंडर्ड हो गया एक्सरसाइज 10.3 का, कि भैया आपके पास एक पॉइंट है, उस पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है और उस परपेंडिकुलर की लेंथ जो है 4 है। तो बच्चों क्या सिखाया था मैंने कि भैया जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर होता है वो किसके बराबर होता है। आप मॉड के अंदर लिखते हो, क्या लिखते हो मॉड के अंदर, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a² प्लस b²। तो सीधा सीधा क्या करते हैं, हम इस पॉइंट को उठा करके इसमें सेटिस्फाई कराते हैं, या ऐसे भी समझ लो। तो हो जाएगा 4 इंटू 0 प्लस 3 इंटू a माइनस 12 होल डिवाइडेड बाय, ठीक है, अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 5। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, ये मैंने क्लास में आपको बताया था, कल आप सुन भी रहे थे कि अगर मॉड एक्स इज इक्वल टू ए होता है तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस ए होती है। तो बच्चों ये 4 हो गया, और मॉड के अंदर कितना है बच्चों, ये आ गया 3a माइनस 12 अपॉन 5। तो इसका मतलब यहाँ से बच्चों दो इक्वेशंस बनेंगी, उन दोनों इक्वेशंस को आप लिखिए सही से। 3a माइनस 12 बाई 5 को आप एक बार 4 ले सकते हो, या 3a माइनस 12 बाई 5 को आप एक बार -4 ले सकते हो, ठीक। तो बच्चों 3a माइनस 12 कितना हो गया, 20 हो गया। और यहाँ से बच्चों 3a माइनस 12 माइनस 20 हो गया। यहाँ से आ गया 3a इज इक्वल टू 20 प्लस 12 यानी कि 32। यहाँ से 3a इज इक्वल टू आ गया -20 प्लस 12, कितना होता है -20 प्लस 12, -8 होता है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से a की वैल्यू आ गई 32/3, और यहाँ से a की वैल्यू आ गई -8/3। इसका मतलब बच्चों y एक्सिस पे वो दो पॉइंट्स क्या होंगे, एक होगा 0, a था, और दूसरा भी एक और पॉइंट बन गया 0, a। इसका मतलब अगर हम ये दो पॉइंट्स लेकर के उस पॉइंट लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, अगर हम ये दो पॉइंट्स लेकर के उस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो उसकी लेंथ कितनी होगी, 4 यूनिट। तो ये क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हो गया है। इस आंसर को हम शेड कर देते हैं, ये आपके आंसर से, ठीक। चलिए भाई, 4 क्वेश्चन आपके मैंने सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिए। आइए 5वां क्वेश्चन। तो बच्चों हम लोग 5th क्वेश्चन में पहुंच गए हैं, इसको भी कंप्लीट करते हैं। क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा है फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस दिस। तो बच्चों ये तो सेम क्वेश्चन हो गया, आपको ओरिजिन से इस लाइन पे डाले गए परपेंडिकुलर की लेंथ बतानी है। तो आपका ये पॉइंट हो गया बेसिकली ओरिजिन, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आपको निकालना है। और लाइन क्या है कि लाइन दो पॉइंट से पास कर रही है, एक पॉइंट है आपका कॉस थीटा साइन थीटा, और दूसरा पॉइंट है आपका कॉस फाई साइन फाई, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम इस लाइन की इक्वेशन निकालेंगे, क्योंकि ये लाइन दो पॉइंट से पास कर रही है। दो पॉइंट से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन का आप दो तरीके से लिख सकते हैं। पहले आप इसका स्लोप भी निकाल सकते हैं लाइन का। लाइन का स्लोप होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ये बच्चों स्लोप आ गया। अगर स्लोप आ गया तो आप इक्वेशन डायरेक्ट भी लिख सकते हो, और इसको सिंप्लीफाई वगैरह भी काफी ज्यादा कर सकते हैं। हाँ, इक्वेशन होगी, ये बच्चों ये पॉइंट था x1 y1, ये पॉइंट था आपका x2 y2। देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन होती है y - y1 इज इक्वल टू m टाइम्स। बच्चों उसको आप सिंप्लीफाई कर दो, शायद ये हो जाएगा अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 साइन c माइनस d बाई 2 होल डिवाइडेड बाय, ये हो गया cos c माइनस cos d विच इज -2 साइन c प्लस d बाई 2
साइन सी माइनस डी बाई टू। तो ये बच्चों मैंने स्टैंडर्ड्स लगा दिए। जरा देखिएगा, अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो आप उसको जरूर कैंसिल करके सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो कहोगे सर ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गए और टू से टू भी कैंसिल हो गया, और सर ये हो गया माइनस का कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, दैट मीन्स कॉट। ये बच्चों सिंप्लीफाइड फॉर्म में निकला है। अब आप इक्वेशन लिख लीजिए। इक्वेशन क्या होगी? इक्वेशन होगी y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम टाइम्स, एम आपका हो गया माइनस कॉट ऑफ थीटा प्लस फाइव बाई टू। y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम टाइम्स x माइनस एक्स वन। एक्स वन बच्चों कितना है? कॉस थीटा। ठीक है, ये बच्चों इक्वेशन आ गई फाइनली। इक्वेशन को आने के बाद बच्चों लाइन को आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना होगा, यानी कि आप कैसे लिखेंगे? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो के फॉर्म में आप लिखेंगे पहले। चलिए भाई, ये हो गया y माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू, आप चाहें तो उसको खुद से भी कर सकते हैं घर पे। तो जो आप लाइन की इक्वेशन लिख लीजिए, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो के फॉर्म में। इसको मैं होमवर्क में डाल देता हूँ आपके पास। इस लाइन की इक्वेशन आप ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो के फॉर्म में लिख लीजिएगा। फिर आप लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लीजिएगा। ओरिजिन से निकालना है तो ये आएगा a इंटू जीरो बी इंटू जीरो प्लस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस। ये बच्चों आपका फुल फ्लैश आंसर हो जाएगा। अब आप सिंप्लीफाई करके इसको खुद निकाल लीजिए। तो ये बच्चों क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। तो हम लोग फाइनली आ चुके हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये आपका बच्चों है क्वेश्चन नंबर 6। नीचे ले आते हैं उसको। हाँ, क्या लिखा है इस क्वेश्चन में? लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। भाई लाइन अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो उसका स्लोप होगा 1/0 एंड ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस दिस एंड दिस। ये तो बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। एक लाइन जो है वाई एक्सिस के पैरेलल है, दैट मीन्स उसका स्लोप पता है, तो उसका स्लोप क्या हो गया? 1/0। और किससे पॉइंट पास करती है? इन दो लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट से। तो बच्चों इन दोनों लाइन को सॉल्व कर लो, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो, यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी? -3x। इसमें उठा करके सीधा पुट कर दो। y की वैल्यू हो गई -3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये हो गई x प्लस 21x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये हो गया 22x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स x की वैल्यू हो गई -5/22। ये बच्चों x आ गया। x आ गया तो y भी निकाल सकते हो। y हो गया -3x, x क्या है? -5/22। तो ये हो गया बच्चों 15/22। अब बच्चों फाइनली हम क्या करेंगे? लाइन की इक्वेशन लिख लेते हैं। आपके पास फिक्स पॉइंट आ गया, स्लोप पता है। फिक्स पॉइंट बच्चों क्या है? -5/22 कॉमा 15/22। लिख लीजिए इक्वेशन। क्या लिखेंगे? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस एक्स वन। तो बच्चे ये वाली वैल्यू तो जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये तो बेकार हो जाएगी। सिर्फ आपके पास y एक्सिस के पैरेलल लाइन है, तो इक्वेशन बनेगी x प्लस 5/22 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन बच्चों आपका फाइनली कंप्लीट हो गया, 6th क्वेश्चन। उसके बाद बच्चों हमारे पास आ गया यहाँ पे 7th क्वेश्चन। यहाँ बच्चों अभी हम लोग 7th क्वेश्चन का आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए भाई 7th क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 7। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट वेयर इट मीट्स द वाई एक्सिस। ठीक है, कह रहा है एक लाइन की इक्वेशन निकालो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द लाइन, जो उस लाइन के परपेंडिकुलर है और कहाँ से पास करती है?
थ्रू द पॉइंट वेयर इट मीट द वाई एक्सिस। जहां पे ये लाइन वाई एक्सिस पे मीट करती है वहां से ये पास भी कर रही है। चलो देख लेते हैं। वैसे तो आप जानते हैं कि ये इंटरसेप्ट फॉर्म है। इसका एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट हो गया 4,0 और वाई एक्सिस इंटरसेप्ट हो गया 0,6। तो ये लाइन कहाँ से पास करती है? जहां पर ये लाइन वाई एक्सिस पे मीट करती है। कहाँ पे मीट करती है? 0,6 पे। तो तुम्हारी रिक्वायर्ड लाइन जो है 0,6 से पास कर रही है और इस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो तुम कहोगे सर, लाइन जो आपकी रिक्वायर्ड लाइन है उसका आपको फिक्स पॉइंट तो पता है लेकिन स्लोप नहीं पता है। तो हमने कहा स्लोप निकाल लेंगे। स्लोप क्या होता है? पहले तुम इसका स्लोप निकाल लो। तो ये दोनों परपेंडिकुलर लाइंस हैं, इनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 कर देना। तो पहले इसका स्लोप बता दो कितना होगा। तो सर इसका स्लोप चाहे आप लाइन से निकाल लीजिए। हमने कहा चलो आप पॉइंट से ही निकाल लो। तो सर पॉइंट से निकालेंगे तो लिखेंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो सर इसका स्लोप हो जाएगा -3/2। और परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है? -1 होता है। तो अगर ये m1 ये है -3/2, तो m2 कितना हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। ठीक है ना? क्योंकि m1 m2 बराबर क्या होता है? -1। तो बेटा तुम्हारे पास रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन y y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। हो गया बच्चों, फाइनली ये क्वेश्चन का भी दिया। ठीक है, 7th क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद बच्चों आपका है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आ गया है बच्चों, उसको करना है। क्या लिखा है बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में? इसमें लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस वगैरह वगैरह, ये सब दिया हुआ है। चलिए हम पहली लाइन क्या होती है? y इज इक्वल टू एक्स। वाई इक्वल टू एक्स बच्चों स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होती है। अगर आपको क्लास नाइन्थ में ऐसे लाइन हम लोग बनाते थे। अगर लाइन बनाने नहीं आती है तो आप इस तरह से लाइन बना भी सकते हो। अगर आपने नाइन्थ में नहीं पढ़ा है, एक्स को 0 डालते हैं तो वाई को 0 डाल जाता है, एक्स को 1 डालते हैं तो वाई को 1 आ जाएगा। इस तरह से बच्चों लाइन आ जाती है वाई इक्वल टू एक्स। दूसरी लाइन है बच्चों वाई इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक है, उसमें एक्स को 0 डालोगे तो वाई 0 आ जाएगा, इसमें एक्स को 1 डालोगे तो वाई -1 आ जाएगा। एक लाइन है एक्स माइनस के इक्वल टू 0। तो सबसे पहले बच्चों हम लाइन बना ही लेते हैं अब। चलिए भाई, एक लाइन तुम्हारी कहाँ है? ओरिजिन से पास कर रही है, तो ये वाई इक्वल टू एक्स होगा। ठीक है, दूसरी लाइन बच्चों कहाँ से पास करेगी? ओके, यानी कि आपने नाइन्थ वगैरह में भी नहीं पढ़ा होगा। देखो फिर दूसरी लाइन बच्ची ये y इज इक्वल टू माइनस एक्स। वाई इक्वल टू माइनस एक्स अगर आप लाइन नहीं ड्रॉ करना चाहते हैं तो देखिए कैसे ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए एक्स वाई, एक्स को 0 डालेंगे तो वाई 0 आ जाएगा, एक्स को 1 डालेंगे तो वाई -1 आ जाएगा। तो जो 0,0 पॉइंट ये हो गया, एक्स में 1 वाई में -1। तो ये पॉइंट कहाँ पर होगा? यहाँ पर कहीं होगा। तो जब आप इसको ज्वाइन करेंगे तो ये लाइन बन करके। और बच्चों क्या है? आपके पास एक लाइन है विच इज एक्स माइनस के इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स एक्स इक्वल टू के। एक्स इक्वल टू के लाइन बच्चों कैसी होगी? वो वाई एक्सिस के पैरेलल होगी और के कॉमा 0 से पास करेगी। तो वाई एक्सिस के पैरेलल और के कॉमा 0 से पास करती हुई ये लाइन हो गई आपके पास। तो बच्चों अब आपको एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन इसमें दिखाई देना चाहिए कि भैया ट्रायंगल भी इसमें क्रिएट हो रहा है। तो जो ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है वो बच्चों ये वाला ट्रायंगल है। इसी ट्रायंगल का आपको क्या निकालना है? एरिया निकालना है। और ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए क्लास 10th में आपको बताए जाते थे कि भैया वर्टिसेस पता होने चाहिए, या बेस पता होना चाहिए, या हाइट पता होनी चाहिए। इतनी बातें पता हो तो आप एरिया आराम से निकाल सकते हो। तो चलिए फिलहाल अभी हम एक काम कर लेते हैं, हम तो इसका बेस निकालने की कोशिश करते हैं क्योंकि हाइट तो लगातार दिख रही है। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखो तो ये ट्रायंगल का एक बेस हो गया। ठीक, और ये ट्रायंगल की हाइट हो गई जिसको मैं इंडिकेट कर रहा हूँ।
तो हाइट बच्चों कितनी है, कहोगे सर ये तो के है, सीधा सीधा नजर आ रहा है, लेकिन सर बेस नहीं पता। तो हमने कहा ये लेंथ निकाल लो और इसका डबल कर दो तो बेस आ जाएगा। तो तुम कहोगे सर ये लेंथ कितनी है, हमने कहा बेटा ये पॉइंट सॉल्व कर लो। तो ये पॉइंट किसका इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये है y इज इक्वल टू एक्स का और x इक्वल टू के का। ठीक है, तो इसका मतलब y इज इक्वल टू एक्स और x इक्वल टू के को सॉल्व करोगे तो पॉइंट क्या आएगा, k कॉमा के आएगा। तो ये पॉइंट हो गया आपका k कॉमा के। इसका मतलब बच्चों ये हाइट कितनी है k, ये भी सिमेट्री साइड कितनी हो जाएगी k। तो बच्चों इसका बेस तो आ गया। तो बेस कितना है बच्चों 2k, और हाइट कितनी है k। तो एरिया क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, उसको अप्लाई कर दिया, आपके पास आंसर आ गया k स्क्वायर स्क्वायर यूनिट्स। ये बच्चों आपका आंसर तुरंत निकल करके आ गया। तो ये क्वेश्चन बच्चों एट्थ वाला कंप्लीट हो गया है। एट्थ के बाद आ गया आपका क्वेश्चन नंबर नाइन्थ। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर नाइन्थ की तरफ चलते हैं। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर नाइन्थ को अब हम लोग को करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ p so that the three lines may intersect at one point। तो ये कह रहा है तीनों लाइंस एक पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करें। तो उसका मतलब बच्चों सीधा सीधा कंसेप्ट आप ऐसे सॉल्व कर लो, या तो आप दो लाइंस पहले सॉल्व कर लो। कौन सी लाइन, इस लाइन को, और बच्चों ये वाली लाइन, इस लाइन का नाम लिख लो 2x माइनस वाई माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा। और तीसरी लाइन भी इसी से पास करेगी। अगर तीसरी लाइन बच्चों इससे पास करती है ये वाली, तो कहाँ से पास कर रही है वाली लाइन, इंटरसेक्शन पॉइंट से पास कर रही, तो ये पॉइंट इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। और जैसे सेटिस्फाई कराओगे तो तुम्हारे पास पी की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। ये सबसे आसान मेथड है करने का। तो सबसे पहले क्या करिए आप भाई, सॉल्व कर लीजिए लाइंस को। तो एक लाइन है आपकी 3x प्लस वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो, और दूसरी लाइन है 2x माइनस वाई माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। आप इनको भैया सॉल्व कर लो। जब बच्चों आप इनको सॉल्व करोगे ना तो ये दोनों आपके ऐड होने से कैंसिल हो जाए। ये हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स एक्स की वैल्यू आ गई वन। एक्स की वैल्यू वन किसी भी एक इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए, तो आपके पास y निकल के आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस वन। यानी ये पॉइंट बच्चों आ गया वन कॉमा माइनस वन। ठीक, अब ये जो तीसरी लाइन है ना बच्चों, उसका नाम है पी एक्स प्लस टू वाई माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। ये किससे पास करती है, वन कॉमा माइनस वन से पास करती है। तो वन कॉमा माइनस वन इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो p प्लस टू माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स p माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, दैट इज p इज इक्वल टू, ये बच्चों आपका फाइनल आंसर निकला। तो क्वेश्चन नंबर नाइन्थ भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बच्चों सेम कॉन्सेप्ट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बच्चों सेम कॉन्सेप्ट का है। अगर आप चाहें तो आप पूरा भी खुद से सॉल्व कर सकते हैं। टेंथ क्वेश्चन को आपको मैं होमवर्क में डाल देता हूँ। टेंथ क्वेश्चन की एल्गोरिथम एक बार दोबारा बता देता हूँ, सेम क्वेश्चन नंबर नाइन्थ के जैसे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर तीनों लाइन एक पॉइंट से पास करती है तो हम उनको कॉन्करेंट लाइंस भी कहते हैं। अब याद रखिएगा, यदि तीनों लाइंस एक पॉइंट से पास करती हैं तो हम उनको कॉन्करेंट लाइंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉन्करेंट लाइंस भी कहते हैं। ये एक दूसरा नाम होता है, ये भी आप याद रख लीजिए। तो कह रहा है कि भाई ये तीनों इक्वेशंस क्या है, कॉन्करेंट है, यानी कि तीनों इक्वेशंस एक फिक्स पॉइंट से पास कर रही है। तो आप क्या करोगे, पहले आप पहली दो इक्वेशंस को सॉल्व कर लेना। ठीक, जब आप पहली दो इक्वेशंस को सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास ये एक इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा, और इस इंटरसेक्शन पॉइंट से तुम तीसरी इक्वेशन को पास करा देना। ठीक है ना, तो यहां से जो बच्चों इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा ना उसको तीसरी इक्वेशन से पास करा देना। तुम्हारे पास ये जो कंडीशन कह रहा है ना वो प्रूफ होकर के आ जाएगी। तो अगर आप चाहो तो मैं आपको करके दे रहा हूँ थोड़ा सा। देखिए, सॉल्व करना लाइन को, एम वन एक्स प्लस सी वन इज इक्वल टू एम टू एक्स प्लस सी टू। यहाँ से बच्चों आएगा एम वन माइनस एम टू
टाइम्स x इज इक्वल टू C2 माइनस C1। मुझे यहाँ से x आ गया C2 माइनस C1 होल डिवाइड बाय M1 माइनस x तो आ गया बच्चों। फिर हम y निकालेंगे, y क्या आएगा M1 x, x क्या है C2 माइनस C1 अपॉन M1 माइनस M2 प्लस C1। यहाँ से बच्चों y1 निकल आएगा, उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए आप थोड़ा, तो आएगा M1 C2 माइनस M1 C1 प्लस C1 M1 माइनस C1 M2। ये बच्चों अभी हमने एलसीएम लिया है, ठीक। नीचे आएगा M1 माइनस M2। मुझे यहाँ से y निकल के आ जाएगा, जरा सॉल्व कर लीजिए। कोई टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं? हाँ बिल्कुल हो रहे हैं बच्चों, ये टर्म्स कैंसिल भी हो रहे हैं। तो यहाँ से आया है M1 C2 माइनस M2 C1, M1 C2 माइनस M2 C1 डिवाइडेड बाय M1 माइनस M। ये बच्चों आपका आ गया ये इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है। ये इंटरसेक्शन पॉइंट बच्चों निकल आया है, ये उसका एक्स कोऑर्डिनेट और ये इसका वाई कोऑर्डिनेट। अब बच्चों तीसरी लाइन भी इसी से पास कर रही है ना, तो तीसरी लाइन क्या है, वो है y इज इक्वल टू M3x प्लस C3। y इज इक्वल टू M3x प्लस C3, ये किससे पास कर रही है, इस पॉइंट से पास कर रही है, तो उसको पास करा। यानी कि बच्चों y की जगह आपको पुट करना पड़ेगा M1 C2 माइनस M2 C1 डिवाइडेड बाय M1 माइनस M2 इज इक्वल टू M3x। x बच्चों ऊपर लिखा है देख लेना, C2 माइनस C1 अपॉन M1 माइनस M2 प्लस C3। अब बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई करना। सिंप्लीफाई करने का मतलब ये होता है कि आप पूरी इक्वेशन में M1 माइनस M2 का एलसीएम ले लीजिए या मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो हो जाएगा M1 C2 माइनस M2 C1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स C2 माइनस C1 प्लस C3 टाइम्स M1 माइनस M2 का पूरी इक्वेशन में बच्चों मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इक्वेशन है। अब देख लो आपको प्रूफ क्या करना है। तो बच्चों जो प्रूफ करना है लग रहा है वो आ गया है, तो थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, क्वेश्चन आपका फाइनली कंप्लीट हो गया है। इसको मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा, दिस इज M1 C2 माइनस M2 C1 इज इक्वल टू, उसको बच्चों डिस्टर्ब ना करना M3 वाले को, इसको लिखे रहने दो, क्योंकि M3 वाला टर्म तो है ही, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है M3 टाइम्स C1 माइनस C2, तो वो इसमें। एक काम करो यार, सारे टर्म इधर ही ले आओ, अपने हिसाब से यार तो एडजस्ट कर लेना। इसको इधर ले आओ, माइनस M3 टाइम्स, ठीक है, C2 माइनस C1, ठीक है, इसको मैंने इधर लिया है। ये भी टर्म बच्चों इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा माइनस का C3 M1, और ये माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो C3 M2 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों क्या करूं, अब M1 वाली टर्म्स कंबाइन कर लो। देखो M1 के साथ क्या आ रहा है, M1 के साथ आ रहा है C2 माइनस C3। फिर बच्चों M2 वाले टर्म कंबाइन करो, M2 के साथ आ रहा है C3 माइनस C1। और बच्चों M3 वाले टर्म्स कंबाइन करो, तो M3 के साथ जो बाहर माइनस है ना, वो अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा C1 माइनस C2 इक्वल टू 0। अब चेक करो बच्चों, ये फुल फ्लैश पूरा मैच करा दिया, ठीक है। चलो, तो ये आपका मैच करेगा। तो जो मैंने आपको 10 क्वेश्चन पूरे सफलतापूर्वक समझा दिए, तो ये 10 क्वेश्चंस आप लगाइए और बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को आप खुद अटेम्प्ट करिए। तो बाकी क्वेश्चंस भी अब आपको काफी आसान ही लगेंगे, बल्कि पिछली एक्सरसाइज की ही रिविजन है। 10.2 10.3 का ही रिवीजन इसमें लग रहा है। तो अभी तक हम लोग इसमें 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। तो आपके पास मैंने अभी पार्ट 1 वीडियो बनाया है मिसलेनियस एक्सरसाइज का, जिसमें अभी हम लोग ने सिर्फ 10 क्वेश्चन कंप्लीट किए, ठीक है। यहाँ पे बच्चों हम लोग इस क्लास को ओवर करते हैं। थैंक यू। तो अब हम लोग स्क्रीन को शेयरिंग भी बंद कर रहे हैं।